नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए चौथ माता की ये कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा भी था। वह बहुत गरीब थे। उनका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाया करता था। उसी से उनका गुजारा होता था। बूढ़ी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो नियम पूर्वक चौथ माता का व्रत किया करती थी। जब बूढ़ी माँ का बेटा लकड़ियां काट कर लाता था तो बूढ़ी माँ उन लकड़ियों में से कुछ लकड़ी अलग रख देती थी और चौथ के दिन बेटी से छुपकर उन्हें बेचकर सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू अपने बेटे को देती और एक लड्डू खुद खाती और इस तरह वो चौथ माता की पूजा किया करती थी। एक दिन चौथ का दिन था। बूढ़ी माँ का बेटा अपनी पड़ोसन के पास गया तो उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बना के रखा है। तब उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है। तो पड़ोसन ने कहा, मैंने तो आज ही चूरमा बनाया है। तुम्हारी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती हैं, तुम्हें खाने के लिए नहीं देती क्या? तो उस बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, हाँ, मेरी माँ मुझे चूरमा देती है। तो पड़ोसन ने बूढ़ी माँ के बेटे से कहा कि तुम जो लकड़ियां काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियां तुम्हारी माँ छुपाकर बेच देती है और उन्हीं लकड़ियों से मिलने वाले पैसे से चूरमा बनाती है। बेटा वापस अपने घर आता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ी काट कर लाता हूँ और तुम चूरमा बना बना कर खा जाती हो। अब माँ, बहुत हो गया। अब या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत करना छोड़ दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं तो यह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन चौथ माता के व्रत को नहीं छोड़ सकती। तो बेटा ने कहा, ठीक है माँ, तो मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। बेटा घर छोड़कर जाने लगा। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तू जा तो रहा है, लेकिन यह कुछ अनाज है जिससे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है। यह लेकर जा और जब भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहां डाल देना। बेटा मन में सोचता है, यह सब तो झूठ है। उसको चौथ माता पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने बूढ़ी माँ की बात मान ली और उसने वो अनाज के दाने रख लिए और वह घर से निकल गया। वह घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा खून की एक नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहां डाल दिए और कहा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यहाँ रास्ता बन जाए। इतने में ही नदी सूख गई और रास्ता साफ हो गया। वह आगे बढ़ा और जंगल में पहुंच गया। थोड़ी देर में रात हो गई और जंगल में जंगली जानवर बोलने लगे। उसे बहुत डर लगने लगा। तो उसने चौथ माता का नाम लेकर वहां पर कुछ अनाज के दाने डाले और कहा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ, वरना ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही बूढ़ी माँ के बेटे को रास्ता मिल गया। चलते चलते वह एक राजा के नगर में पहुंच गया। वहां का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। चलते चलते वह एक बूढ़ी माँ के घर पर गया तो उस लड़के ने देखा कि बूढ़ी माँ पूड़ी बना रही थी और पूड़ी बनाते बनाते वह रो रही थी। तो उस लड़के ने बूढ़ी माँ के पास जाकर देखा, माई, तुम क्यों रो रही हो? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना पड़ेगा। यह पूड़ियां मैं उसी के लिए बना रही हूं।
तो उस लड़के ने कहा कि आप यह पूड़ियां मुझे दे दो, मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने उसे पूड़ियां दे दी। रात को सोते समय उसने बूढ़ी अम्मा से कहा कि जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। आधी रात को राजा का बुलावा आया तो बूढ़ी माँ सोचने लगी, पराए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेजूं। इतने में ही वह उठ गया और बूढ़ी अम्मा को बोला कि मेरा थैला और मेरी लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक कोई राजा के यहाँ से वापस नहीं आया, तो यह भी नहीं आएगा। राजा के आदमी उसे ले गए और आवा में उसकी चिनाई कर दी। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी मेरे 2 संकट टाले हैं, तो आप अब यह संकट भी टाल देना। इतने में ही आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा। उससे आवाज आई। बच्चे राजा के पास जाकर बोले, राजा जी, आवा पक गया है। राजा ने सोचा कि 6 महीने में आवा पकता था, अब की बार 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया। राजा के आदमी ने वहां जाकर देखा तो वहां पर सोने चांदी के कलश हो गए। अब उनको उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस है। राजा के आदमी बोले, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार कौन बोलने लगा है, कोई भूत बोलने लगा है। आवा के अंदर जाकर देखा तो अनाज उगा हुआ था। राजा के आदमी को बूढ़ी माँ के बेटे ने सारी बात बता दी। तो राजा के आदमी राजा के पास गए और राजा को सारी बात बताई। तो राजा वहां आए और उन्होंने बूढ़ी माँ के बेटे से पूछा कि तुम कौन हो और तुम कैसे बच गए। तो बूढ़ी माँ का बेटा बोला, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गया। राजा को उस पर यकीन नहीं हुआ तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। राजा उससे बोला कि तुम एक घोड़े पर चढ़ जाओ और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैर रस्सी से बांध देंगे। अगर रस्सी खुलकर मेरे हाथ में बंध जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। फिर वो लड़का और राजा अपने अपने घोड़े पर बैठ गए। तो उस बूढ़ी माँ के लड़के ने थोड़े से अनाज के दाने डाले और कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने सोचा कि चौथ माता तो सच्ची हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उस बूढ़ी माँ के बेटे के साथ कर दी। वह वहीं रहने लगा। बहुत दिनों बाद उसने कहा कि आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी ने पूछा, आपके गांव भी हैं? तो बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, हाँ, मेरा गांव है, वहां पर मेरी माँ भी है। हम अब अपने गांव जाएंगे। राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ लकड़ी तो काट नहीं पाती थी, इसलिए वह गोबर बीनकर उसे सुखाकर बेचकर अपना गुजारा करती। पड़ोसन ने उनके बहू बेटे को आता देखकर बूढ़ी माँ से कहा, माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं और बहुत सारा धन लाए हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे कर्म में बेटा कहाँ था? एक बेटा था जिसको तुमने सिखा बुझा के घर से भेज दिया। पर बूढ़ी माँ का मन नहीं माना और उन्होंने ऊपर चढ़कर देखा तो सच में ही उसके बेटे और बहू आ रहे थे। बेटे बहू अपने घर आए और अपनी बूढ़ी माँ से उन्होंने आशीर्वाद लिया और कहा कि माँ, हम चौथ माता के प्रभाव से ही बचे हैं। तब सारी नगरी में ढोल नगाड़े बजाकर कहा कि बेटे की माँ और उसकी पत्नी सब कोई चौथ का व्रत करे। 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, सब करे। तो हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। जय हो चौथ माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।